ॐ ओमित्येतदक्षरमिदगं शरवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्व ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतिं चमो व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान गंगा अंतर्गत भाग 1 के प्रसंग में आपने प्रथम और द्वितीय श्लोक का पहले अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक का श्रवण किया। दूसरे श्लोक में आचार्यमुपसंज्ञा राजा वचनमब्रवीतः, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर आचार्य संबोधन करते हुए क्या वचन बोलता है, इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके यानी कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसीलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येण धीमताम्, इन पदों का इन शब्दों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। कहने का तात्पर्य है कि राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से वैर समाप्ति के लिए, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए धृष्टद्युम्न नाम के एक अग्निपुत्र को पैदा किया और उस काल रूपी धृष्टद्युम्न को शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या द्रोणाचार्य जी ने सिखाई, यह जानते हुए भी कि यह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और वही आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। द्रुपद पुत्रेण, यह शब्द कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करते हुए बैर निकालने का यही अच्छा मौका है गुरुदेव, इसलिए द्रुपद पुत्र संबोधन किया। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ां महति चमोमं पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की सेना या पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखे गुरुदेव। अर्थ है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो वो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते ना, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है।
यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, यानी एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय के 23वें और 26वें श्लोक में ये वर्णन है। और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ा भारी कहने में 2 भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। दूसरा भाव कि पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे, एक विचारधारा के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें गुरुदेव। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एतान पश्य, कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। इस तीसरे श्लोक में यह सब कुछ जानने के बाद यह ज्ञात होता है कि जो सत्य होता है वह सत्य ही रहता है, और जिस सत्य को शंका होती है वह सत्य शंकित ही रहता है। दुर्योधन को यहां पर अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, दुर्योधन को यहां पर अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, दुर्योधन को यहां पर अपने स्वजनों पर विश्वास नहीं है। और जब उसे विश्वास नहीं है तो इसका तात्पर्य बनता है कि उसके भीतर भी उसकी आत्मा कहीं न कहीं उसे धिक्कार रही है कि तू गलत तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से, अन्याय के तरीके से ही युद्ध में पांडवों को विजय करना चाहता है, और यह युद्ध भी अन्याय के ही वजह से खड़ा हुआ है। इसलिए दुर्योधन जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन चौथे, पांचवें और छठवें श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के महारथियों के बारे में ज्ञात करवाता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं,
उनका नाम इश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं, धनुर्धारी हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में ये भीम और अर्जुन के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। युयुधान सात्यकी, युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के बारे में कहता है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। ऐसा प्रयत्न करूंगा। प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धरः तत्समो भविता लोके सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित किया होना पड़ा। हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई बैर भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसा रहा है और उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है। इसीलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझें और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। धृष्टकेतु, यहां धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। यह धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से महाभारत में मारा गया। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। तो चेकितान को दुर्योधन महाभारत में मारते थे, वो दुर्योधन के हाथ से मारा जाता था। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसीलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। यही काशीराज जो हैं महाभारत युद्ध में मारे जाते हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च,
यद्यपि पुरोहित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनमें मन में पश्चाताप होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और यही पुरोहित और कुंती भोज दोनों ही जो हैं युद्ध में द्रोणाचार्य जी के हाथों से मारे जाते हैं। शैव्यश्च नरपुंगवः, यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। और इन दोनों को रात में सोते हुए दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत सूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। और इसी अभिमन्यु को युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु की मृत्यु हुई। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से कर्मशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया। उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन 5 को भी अश्वत्थामा ने ही मार डाला। सर्व एव महारथः, ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। एको 10 सहस्त्राणि योधयेद यस्तु धन्यवाना, शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। ऐसे बहुत से महारथी गुरुदेव पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने हेतु और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए ही दुर्योधन पांडव सेना की विशेषता बता रहा है। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में फिर अपनी सेना की विशेषता बतलाता। इन श्लोकों से जिनमें दुर्योधन पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहा है, ये जो निरीक्षण करते वक्त उनकी गुणवत्ता का गान कर रहा है, यह तभी संभव है जब कोई संप्रदाय, कोई धर्म या कोई राष्ट्र अपनी जनता को या अपनी सेना को एक समान सुसज्जित कर उनको आदर भाव के साथ, उनको उनके धर्म के प्रति रुचि रखकर वीरता के भावों को जागृत करते हुए वीर प्रधान रस में ही उनसे जीवन जीने की प्रेरणा करता हो। ऐसे राष्ट्र पर विजय पाना असंभव है। ऐसी सेना पर विजय पाना बहुत ही असंभव है। और यही व्यूह रचना के कारण 7 अक्षौहिणी सेना को देखकर 11 अक्षौहिणी सेना के अंदर भयाक्रांत का माहौल बना हुआ है। जिस दुर्योधन के पक्ष में द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु के वरदानी, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी हो, उस दुर्योधन के मन में घबराहट होने का एक ही तात्पर्य है
कि उसको न तो अपनी सेना के समुदायों पर भरोसा है और ना ही उसे स्वयं के समझाने पर भरोसा है। और पांडवों की सेना संपूर्ण भाव जो है अपने अधिपति कृष्ण के ऊपर रखे हुए है और कृष्ण जो बोलेंगे तो वही होगा, चाहे उसमें मृत्यु प्राप्त हो या अमृतत्व। तो जो भी प्राप्त होगा पर होगा वही जो कृष्ण कहेंगे, इसलिए उनकी सेना में बलिष्ठता नजर आती है। फिर जब अपने परिवार के लोगों को अर्जुन देखता है तो उसका मन भी दुर्योधन की तरह डगमगाता है, लेकिन धार्मिक भावना से डगमगाता है, कटु भावना से नहीं। तो उसी भावना को स्थिर बनाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दे दिया। आज के प्रसंग में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां श्लोक का वर्णन हुआ। अगले तीसरे भाग में आपको अग्रिम श्लोकों की व्याख्या और उनके तात्पर्य संबंध को समझाया जाएगा। आप लोगों को अगर यह अच्छा लगे तो आप इसे शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक भी इसे पहुंचाने की कृपा करें। मैं आचार्य संदीप कोटनाला पुनः तीसरे भाग में आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय उत्तराखंड, जय भारत।